अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास बेटा, कल हमने यूनिट नंबर 5 स्टार्ट किया था, ठीक है, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन किया था फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर और उसके बाद बेटा हमने बॉयल्स लॉ किया था। अब हमारे पास बेटा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। एब्सोल्यूट टेम्परेचर या फिर एब्सोल्यूट स्केल, पेज नंबर 81। आज का जो बेटा हमारा टॉपिक है वो दो टॉपिक किएंगे हम, चार्ल्स लॉ पढ़ेंगे और इससे पहले हम सीखेंगे एब्सोल्यूट टेम्परेचर कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता क्या है, किसे हम कहते हैं बेटा एब्सोल्यूट टेम्परेचर जी। और ये हो एब्सोल्यूट टेम्परेचर बेटा, ये दो स्केल होते हैं इस टाइप के, एक सेल्सियस स्केल्स और दूसरा बेटा हमारे पास होता है केल्विन स्केल। एक हमारे पास क्या होता है सेल्सियस स्केल, जिसे आप डिग्री स्केल कहते हैं, एक डिग्री स्केल होता है हमारे पास, और दूसरा जो बेटा हमारे पास होता है वो केल्विन स्केल होता है। दूसरा जो हमारे पास होगा वो केल्विन स्केल होगा। ये बुक पे भी बना हुआ है, अगर आप लोगों को व्हाइट बोर्ड पे बेटा क्लियर नजर ना आए तो इसको बुक से फॉलो करना है, वहां से मैं आप लोगों को करवा दूंगा। देखिए, जब ये हमारे पास 0 केल्विन होगा, वैल्यू हमारे पास 0 केल्विन होगी, तो डिग्री में ये कितना होगा -273। डिग्री कितनी होती है -273 हो जाती है। पहले स्केल बनाते, ये बनाया किसने है, लॉर्ड केल्विन ने। इसको हम कहते हैं टेम्परेचर स्केल या लॉर्ड केल्विन स्केल बेटा, इसको हम कहते हैं। जब इस केल्विन स्केल की वैल्यू 73 तक जाती है तो ये बेटा हमारे पास जो होता है -200 हो जाता है, यानी इसमें से ये क्या होगी 70 रिमूव हो गई है। और इसी तरह जब इसकी वैल्यू 173 तक जाएगी केल्विन तक, तो ये बेटा हमारे पास क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, -100 डिग्री। यानी जब 100 डिग्री टेम्परेचर हो तो केल्विन कितना होगा 173, या आप कह सकते हैं जब 173 केल्विन हो तब हमारे पास कितने होंगे 100 डिग्री टेम्परेचर होगा। इसी तरह जब 0 होता है 0 डिग्री पे तो ये कितना हो जाएगा 273 बेटा, 273 केल्विन। देखो 0 केल्विन पे -273 आ गया, ठीक है, और 27 जब हमने 0 डिग्री पे लेकर गए तो ये कितना आ गया हमारे पास 273। अब ये लॉर्ड केल्विन था, उसने एक स्केल बनाया जिसे टेम्परेचर स्केल कहते हैं। ये बनाया किसके लिए, जो आइडियल गैसें थी, जो आइडियल गैसें थी जिनका वॉल्यूम क्या था 0 होता है। अब आइडियल गैसें कौन सी होती हैं, आइडियल गैसें उन गैसेस को कहते हैं जो ओबेज करती हैं गैस लॉज को। अब गैस लॉज कौन से हैं, बॉयल्स लॉ है, चार्ल्स लॉ है, ठीक है। ये दो लॉ जो इन लॉज को ओबे करते हैं, ठीक है, उनको हम कहते हैं वो आइडियल गैस कहलाती है। और आइडियल गैस एट विद द 0 वॉल्यूम, ठीक है, तो वो उसके लिए हमने क्या बनाया, उन्होंने एब्सोल्यूट टेम्परेचर, लॉर्ड केल्विन ने। तो अब ये दो तरह के होते हैं, एक केल्विन होता है और एक डिग्री होता है। जब टेम्परेचर को आपने केल्विन में चेंज करना है फिर क्या फार्मूला है, टेम्परेचर चेंज। ये हमने क्वेश्चन भी हमने किए थे एक्सरसाइज में जी। टेम्परेचर चेंज जब हमने करना हो, क्या कहते हैं, टेम्परेचर है हमारे पास और ये हमने केल्विन में लेकर जाना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो इसके लिए बेटा टेम्परेचर डिग्री, ये टेम्परेचर डिग्री और इसमें ऐड कर देंगे 273। इसी तरह जब टेम्परेचर डिग्री में होगा, जब बेटा टेम्परेचर हमारे पास क्या होगा डिग्री में होगा और इसको हमने कन्वर्ट करना होगा केल्विन में, तो हम करेंगे -273। तो ये टेम्परेचर चेंज है। जब आपको केल्विन दिया जाएगा डिग्री पूछा जाएगा, और जब आपसे डिग्री देकर केल्विन पूछा जाएगा तब बेटा हम ये क्या मालूम कर लेंगे, हम इसमें से आपको केल्विन दिया होगा कि डिग्री निकालें, डिग्री आप निकालने का फार्मूला क्या होगा, टेम्परेचर केल्विन -273 करेंगे। और जब आपके पास डिग्री होगा तो आपने केल्विन निकालना होगा, यहाँ आप डिग्री की वैल्यू पुट करेंगे और साथ बेटा आप लगाएंगे यहाँ पर 273। जब ये 273 यहाँ पर पुट करोगे तो आपके पास टेम्परेचर केल्विन आ जाएगा और यहाँ पर टेम्परेचर डिग्री आ जाएगा जब आपने डिग्री मेजर करने हो, ठीक है। ये दोनों जो है हमने
तो एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन है वहां से बेटा हमने ये इनकी जो है ना न्यूमेरिकल करने हैं, लेकिन फार्मूला जहन में होगा तभी आप कर पाएंगे। फार्मूला क्या है, जब टेम्परेचर केल्विन मालूम करना हो तो डिग्री गिवन होगा, तो डिग्री गिवन में क्या करना है, सिंपल 273 ऐड करने हैं। और जब आप लोगों के पास टेम्परेचर डिग्री आपने मालूम करना है तो आपको टेम्परेचर केल्विन दिया गया होगा, तो आपने टेम्परेचर केल्विन में से 273 बेटा क्या करने हैं, सब्ट्रैक्ट करनी है। ठीक है, इससे सिंपल कंसेप्ट, टेम्परेचर केल्विन में ऐड है, एडिंग है, और टेम्परेचर डिग्री में बेटा सब्ट्रैक्शन है। ये चीज बेटा आप लोगों ने जो है ना जहन में रखनी है इसके। ये तो था एब्सोल्यूट टेम्परेचर। अब हम चलते हैं गैस लॉज की जानिब। जो हमारे पास गैस लॉ था, एक और गैस लॉ हमारे पास था, वो बेटा हमारे पास क्या है, चार्ल्स लॉ। ये हमारे पास बेटा क्या है, चार्ल्स लॉ। अब चार्ल्स लॉ क्या कहता है, चार्ल्स लॉज, देखिए कल जो हमने रिएक्शन पढ़ा था ना, कल जो हमने रिएक्शन पढ़ा था, कल जो हमने टॉपिक किया था बॉयल्स लॉ, वो किस किस चीज के दरमियान था, वो था बेटा आपके पास वॉल्यूम और प्रेशर, वहां पे टेम्परेचर कांस्टेंट था। अब चार्ल्स लॉ ने क्या बात की आगे, चार्ल्स लॉ कहता है, जो चार्ल्स लॉ ने 1787 में एक नजरिया पेश किया, उसने कहा नहीं नहीं, जो बॉयल ने नजरिया पेश किया था, रॉबर्ट बॉयल ने, उसने कहा था वॉल्यूम और प्रेशर होता है, कांस्टेंट टेम्परेचर होता है। लेकिन इसने क्या बात की, इसने ये बात की आकर नजरिए में थोड़ी सी मॉडिफाई की है कि वॉल्यूम और टेम्परेचर होते हैं, प्रेशर कांस्टेंट होता है गैसेस के अंदर। क्या कहता है, द वॉल्यूम ऑफ गिवन मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर्स एट कांस्टेंट प्रेशर्स। कि किसी भी गैसेस का जो वॉल्यूम होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, टेम्परेचर के। और उसमें कांस्टेंट क्या होता है, उसमें कांस्टेंट जो होता है वो प्रेशर होता है। पीछे वाले में क्या था, टेम्परेचर कांस्टेंट था बॉयल लॉ में। और जब चार्ल्स लॉ की हम बात करते हैं बच्चों, तो चार्ल्स लॉ में क्या कांस्टेंट हो गया, प्रेशर कांस्टेंट हो गया जी। मैथमेटिकल इक्वेशन इसकी कुछ ऐसे है, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर के, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर के, तो ये प्रोपोर्शनली कांस्टेंट है, V इज इक्वल टू के टी। ठीक है, T इज प्रोपोर्शनली कांस्टेंट। T क्या होता है यहाँ पर, K इज प्रोपोर्शनली कांस्टेंट, प्रोपोर्शनली कांस्टेंट। ठीक है, तो ये इसकी वैल्यू हम क्या लिखेंगे, V/T इज इक्वल टू क्या हो गया, K। अब यहां से हम क्या चीज सीख रहे हैं, एक चीज ये सीखी है हमने कि अगर वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा, अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा, वॉल्यूम कम होगा तो टेम्परेचर भी कम होगा। यानी हम यहाँ पर जो कंसेप्ट सीख रहे हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सीख रहे हैं कि एक चीज के बढ़ने से दूसरी चीज भी बढ़ती है, कम नहीं होती। एक चीज के कम होने से दूसरी चीज भी कम होती है, वो बढ़ती नहीं है। यहाँ पर ये चीज सिखाई जा रही है हमें गैसेस लॉ के अंदर, जो चार्ल्स लॉ में है। चार्ल्स लॉ क्या कहता है, अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो वॉल्यूम भी इंक्रीज हो जाएगा, टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है तो वॉल्यूम भी डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर ये क्या कहता है, चेंज, जब हम टेम्परेचर चेंज करते हैं, व्हेन वी टेम्परेचर चेंज, when we temperatures change T1 to T2, then volume भी चेंज हो जाता है, then volume change V1 to V2, T2 से क्या चला गया, V2 की तरफ चला गया। तो ये क्या होता है जी, इक्वेशन इसकी मैथमेटिकली कैसे आएगी, V1 T1 इज इक्वल टू V1 ओवर T1 इज इक्वल टू V2 ओवर T2। T2 है, ये किसी का नाम नहीं है, T2 टेम्परेचर है। कभी समझे कि यहाँ भी कोई T2 आ गया है, तो ये बेटा आपके पास क्या है, V1 T1 इज इक्वल टू V2 और T2। V1 इनिशियल वॉल्यूम, T1 इनिशियल टेम्परेचर, V2 फाइनल वॉल्यूम और T2 फाइनल टेम्परेचर बेटा।
ये चीज इसमें आ जाती है। अच्छा ये तो थी इसकी मैथमेटिकली प्रूफ। अब जरा आप लोग आ जाए, अब हमने करना है इसमें से इसकी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन। अब एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन में क्या कहते हैं, पेज नंबर 82 पर आइएगा जरा, पेज नंबर 82 पर जाइएगा। कहते हैं एक सिलेंडर है आप लोगों के पास, मूवेबल पिस्टन है जिसका, ठीक है। अब जो उसका इनिशियल उसमें जो वॉल्यूम है ना, वो कहते हैं इनिशियल वॉल्यूम उसका 50 सेंटीमीटर है। एक इनक्लोज सिलेंडर आप लोगों को दे दिया, मूवेबल उसका पिस्टन है, ठीक है बेटा। तो उसका जो वॉल्यूम है वो कितने है, 50 सेंटीमीटर, और उसका टेम्परेचर कहते हैं 25 डिग्री। जब वॉल्यूम आप लोगों के पास कितना है जी, 55 सेंटीमीटर क्यूब है, और टेम्परेचर कितना है 25 डिग्री, कहते हैं फिर क्या होता है, अब उसका टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ता बढ़ता कहां पे चला गया, 100 डिग्री पे चला गया। 25 से स्टार्ट हुआ है, 25 से स्टार्ट होने के बाद टेम्परेचर बेटा आप लोगों को कहां चला गया, 100 डिग्री पे चला गया। देखिए अगर टेम्परेचर इंक्रीज हुआ ना तो डेफिनेटली बात है वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा, क्योंकि हमने यही बात इस चीज में सीखी है कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो वॉल्यूम भी इसका इंक्रीज होगा। अब इनिशियल टेम्परेचर क्या था इसका 25, फाइनल कहां तक चला गया, T2 जो है वो 100 तक चला गया, जिसे कहते हैं चेंज इन टेम्परेचर। T2 100 पे चला गया, इनिशियल वॉल्यूम कितना है 25, तो ये क्या होगा, इनिशियल वॉल्यूम 50 सेंटीमीटर और इनिशियल टेम्परेचर कितने हैं 25 डिग्री। अब फाइनल टेम्परेचर कितना हो गया 100, फाइनल टेम्परेचर हो गया 100 डिग्री। अब जो वॉल्यूम होगा वो भी चेंज हो जाएगा, वो भी चेंज हो जाएगा, वो कितना हो गया हमारे पास फिर 62.5 सेंटीमीटर पर क्यूबिक। देखें यहां से क्या चीज शो हुई है कि जब टेम्परेचर 250, जब टेम्परेचर 25 था वॉल्यूम 55, ये चीज और ये बेटा हमारे पास, जब हमारे पास टेम्परेचर 100 तक हम ले गए तब ये बेटा हमारे पास क्या आ गया 62.5 डिग्री। तब ये हमारे पास कितना आ गया बेटा 62.5 डिग्री आ गया, ठीक है। तो यहां तक हमारे पास क्या हुई है, जो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन चार्ल्स लॉ की वो मुकम्मल हो गई है। दोबारा से फिर मैं एक दफा इसका रिव्यू कर देता हूँ, कुछ बच्चे लेट क्लास में इंटर हुए हैं, कई बार समझाता हूँ कि जल्दी आया करो क्लास में, ये जो है ना ऐसे लेट होते हो ना तो फिर काफी चीजें आप लोग गड़बड़ कर जाते हैं। अभी सबसे पहले हमने एब्सोल्यूट टेम्परेचर का कंसेप्ट इनको दिया, देखिए एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या होता है बेटा, ये लॉर्ड केल्विन ने एक अपने नाम से एक स्केल बनाया है, जो आइडियल गैसेज होती हैं जिनका 0 वॉल्यूम होता है उनके लिए बेटा हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। अब ये 2 स्केल होते हैं, 0 डिग्री और एक 273। 0 डिग्री से 0 केल्विन की जब इसकी वैल्यू होती है तो -273 डिग्री तक जाता है, जब इसकी 73 केल्विन होगी तो 200 डिग्री। सिंपल ये कि इसमें से माइनस कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। इसी तरह 170 होगी तो 100, जब ये 273 केल्विन होगा तो ये 0 डिग्री हो जाता है बेटा। फिर हमने इसके टेम्परेचर क्या चेंज स्केल पढ़े हैं कि जब आपको केल्विन दिया गया हो, जब आपको डिग्री दिया गया और कहते हैं जी केल्विन मालूम करें, फिर आपने क्या फार्मूला लगाना है टेम्परेचर केल्विन। ये आप लोगों ने प्रैक्टिस भी की हुई है, मुझे टेस्ट भी देकर दिखाया, हमने क्लास में भी सीखा था, तो थोड़ा सा भी दोबारा रिफ्रेश करवा रहा हूँ। टेम्परेचर केल्विन ये बराबर है, डिग्री दी गई है, यहाँ पे वैल्यू सपोज करेंगे, लेट्स सपोज करें 25 डिग्री है, तो 25 27 में ऐड कर 27 3 में बेटा आप लोग ऐड करेंगे तो ये हमारे पास टेम्परेचर केल्विन आ जाएगा। इसी तरह जब आपसे कहेंगे टेम्परेचर डिग्री मालूम करें तो आपको टेम्परेचर केल्विन गिवन होगा, तो आपने टेम्परेचर केल्विन में से बेटा माइनस कर देना है 273 को, ठीक है, यानी एक में ऐड करना और एक में क्या करना है सब्ट्रैक्ट करना है। फिर क्या कहते हैं चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ में हमने एक बात पीछे जो हमने बॉयल्स लॉ सीखा था वो रिलेशनशिप था वॉल्यूम और प्रेशर का, टेम्परेचर कांस्टेंट था वहां पर। लेकिन जब हम चार्ल्स लॉ की तरफ आते हैं तो चार्ल्स लॉ ने एक नया आइडिया दे दिया, एक नया कंसेप्ट, उसने कहा नहीं कि जो वॉल्यूम होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, टेम्परेचर के, और यहाँ पर प्रेशर क्या होता है कांस्टेंट होता है। उसने क्या कहा कि अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो वॉल्यूम भी ज्यादा होगा, टेम्परेचर कम होगा तो वॉल्यूम भी कम हो जाएगा, ठीक है। कि टेम्परेचर वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। जो टेम्परेचर जो वॉल्यूम होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, टेम्परेचर के, और प्रेशर इसमें क्या हो जाएगा कीप कांस्टेंट हो जाएगा। तो फिर इसकी वैल्यू चेंज होती है जब T1 से T2, T1 होता है इनिशियल टेम्परेचर और T2 होता है जब उसको आप हीट कर रहे हैं, आप वो
वॉल्यूम जो है ना बॉयल होना शुरू हो जाता है। इसी तरह हमने एक एग्जांपल की है एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन की, कि हमने क्यूबिक सिलेंडर लिया, मूवेबल पिस्टन है जिसका, तो उसका जो इनिशियल वॉल्यूम है गैसेस का कितना है, वो बेटा 225 सेंटीडिग्री है। अब उसका इनिशियल टेम्परेचर कितना है जी 25, और जो वॉल्यूम है उसका 50 सेंटीमीटर है बेटा। अब हमने उसको टेम्परेचर देना शुरू किया, वो 100 तक चली गई। 100 के बाद जो उसका वॉल्यूम है वो भी क्या हो गया, ज्यादा हो गया, 62.5 सेंटीमीटर क्यूबिक आ गई। तो इस वेरिफिकेशन से ये प्रूफ हो गया है कि अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम भी इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अगर एक चीज कम होती है तो दूसरी भी कम होगी, और एक चीज ज्यादा हुई तो दूसरी भी क्या होगी, ज्यादा हो जाएगी। तो ये हमारे पास क्या था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कंसेप्ट, चार्ल्स लॉ का जो कल हमने सीखा था वो उसमें था, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कंसेप्ट में। ठीक है, तो यहाँ तक ये हमारा मुकम्मल हुआ। अभी इसी से रिलेटेड आगे कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं, वो अभी हमने सीखने हैं जी। पेज नंबर 82 पर आइएगा। एग्जाम्पल नंबर है 5.3। एग्जाम्पल नंबर बच्चों 5.3 जी। अब एग्जाम्पल नंबर 5.3 एक बार आप लोग रिवाइज करें। एग्जाम्पल नंबर 5.3 एक बार आप लोग रिवाइज कीजिएगा, फिर मैं उसको सॉल्व करते हैं। शाबाश, कि क्या कहते हैं। हाँ जी, 5.1 क्या कहते हैं जी, एग्जाम्पल 5.3 जी। रीड करते हैं फिर सॉल्व करते हैं। अ सैंपल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का सैंपल है, उसका वॉल्यूम है 250 सेंटीमीटर क्यूबिक, टेम्परेचर है उसका -30 डिग्री, इसको केल्विन में चेंज करना है। इफ गैस इज अलाउड टू एक्सपेंड 700 सेंटीमीटर क्यूबिक एट कांस्टेंट प्रेशर, व्हाट इज फाइनल टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर मालूम करना है जी। सॉल्व करते हैं, इसका डाटा लिखते हैं जी। जी जी क्या कहते हैं जी, इनिशियल वॉल्यूम लिखते हैं जी, V1 250 सेंटीमीटर, V1 इज इक्वल टू बेटा क्या है 250 सेंटीमीटर पर क्यूबिक। T1 लिखते हैं जी -30 डिग्री, लेकिन इसको हमने केल्विन में चेंज करना है। केल्विन में चेंज करना है तो देखो ये सामने फार्मूला पड़ा है, आपको केल्विन दिया गया है, आपको डिग्री दी गई है, केल्विन में चेंज करना है। 273 क्या करें इसमें ऐड कर दे, तो बच्चों ये क्या हो जाएगा -30 + 273, तो ये हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी जनाब 243 केल्विन आ जाएगी। ये हमने चेंज करना है जब हमारे पास सेंटीमीटर बार क्यूबिक में होगा। ये V2 कितना है जी, V2 बेटा हमारे पास है 700 सेंटीमीटर क्यूबिक। मालूम क्या करना है T2, हमने T2 मालूम करना है। T2 को पकड़ के लाना है, T2 कहाँ पे गया जी। अब इसमें क्या लगाना है, फार्मूला, यूजिंग फार्मूला लिखेंगे। अभी जो पीछे दिखा लिया डेरिवेशन, यूजिंग फार्मूला जी। क्या कहते हैं V1 T1 इज इक्वल टू V2 T2। अब मालूम क्या करना है, T2 मालूम करना है, T2। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये T2 इज इक्वल टू, तो ये इधर चले जाएगा T1 V2, और नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा V1 आ जाएगा जी। V2 अब इसमें वैल्यू पुट कीजिएगा, पुटिंग वैल्यूज, तो ये T2 अब वैल्यू पुट करें जी। T1 की वैल्यू क्या है आपके पास 243 केल्विन है जी बेटा 243। V2 की वैल्यू कितनी है बच्चों 700, ये 700 हो गई। और T2 कितना है बेटा, T2 तो हमने मालूम करना है। V1 कितना है बेटा 250। तो ये हमारे पास जो वैल्यू आ गई है कितनी आ गई है T2 की जी, T2 की जो वैल्यू आई है जी 680.4 केल्विन। अच्छा जरा देखिएगा, इससे लॉ की वैल्यू भी प्रूफ हुई है। अब जरा देखिएगा बच्चों, इससे क्या हुआ कि जब हमारे पास 250 सेंटीमीटर वॉल्यूम है
टेम्परेचर कितना था 243। ऐसे ही है ना, अभी देखो यहाँ से चीज प्रूव हो गई है कि ये लॉ वाकई इसकी वेरिफिकेशन है ये नहीं है, ठीक बोला हमने या गलत किया है इसको। 243 केल्विन, जब वॉल्यूम क्या हो गया, ज्यादा हो गया, 250 से कहां तक चला गया, 700 तक। हमने तो ये चीज सीखी है, अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा, एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी भी इंक्रीज होगी। कब ये बात आया, ठीक है। देखिए जब 700 पे चला गया तो वॉल्यूम टेम्परेचर भी क्या हो गया, ज्यादा हो गया, 680 हो गया। वहां पे 243 था, यहाँ पे कितना हो गया, 680। तो देन ये प्रूव होगी बात, ये बात प्रूव हो गई है जो अभी हमने प्रूव की है कि V1 T1 इज इक्वल टू V2 T2 कि वॉल्यूम जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, टेम्परेचर के। अगर एक चीज इंक्रीज होगी तो दूसरी भी इंक्रीज होगी, एक चीज अगर डिक्रीज होगी तो दूसरी भी डिक्रीज होगी। इसको हम कहते हैं ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कंसेप्ट कहलाता है। ठीक है, साथ साथ आप लोग मैथ भी सीखते रहे, आप लोगों को वैसे मैथ बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, अच्छे बच्चे हैं आप लोग, चीजें सारी सीख लिया करें, सीख के इनको भूलना नहीं है, कभी भुला दे इसको है चीजों को। कोशिश किया करो साथ साथ बाद में बैठ के मेरे साथ इसको रिवाइज किया करो, प्रैक्टिस किया करें इनकी। अच्छा जी, अब इसकी एक और एग्जांपल है जी, वो भी करते हैं साथ। ये टॉपिक आज हम अपना मुकम्मल कर लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर हमारे पास है 7.4। एग्जाम्पल नंबर बेटा हमारे पास क्या है, 7.4। एक बार इसको रीड कीजिएगा जरा सब बच्चे मिलके, शाबाश, एक बार इसको रीड करें। एग्जाम्पल नंबर जो है 7.4। जी बेटा क्या कहता है जी, अ सैंपल ऑफ हाइड्रोजन गैस वॉल्यूम 160 सेंटीमीटर क्यूबिक एट 30 डिग्री टेम्परेचर। जी पहले यहां तक चलते हैं, फिर कहते हैं टेम्परेचर ये राइज हो गया, अब इसमें वॉल्यूम कैलकुलेट करें इसका। ठीक है बेटा, वॉल्यूम दे दिए जी, V1 कितना है बेटा इसमें, 160 सेंटीमीटर पर क्यूबिक, 160 सेंटीमीटर पर क्यूबिक बच्चों। इसके बाद ये कहते हैं टेम्परेचर T1 30 डिग्री है, कन्वर्ट करेंगे केल्विन में, 30 + 2 73। तो ये बेटा हमारे पास कितना हो गया, 303 केल्विन, 303 केल्विन। और V2 हमने मालूम करना है, T2, इस बार T2 हमारे पास 100 डिग्री है, इस 100 डिग्री को कन्वर्ट करेंगे केल्विन में, तो जाहिर बात है 273 ऐड करेंगे तो 373 बेटा क्या हो जाएंगे, 373 केल्विन। अब हमने क्या मालूम करना है जी, V2 न्यू वॉल्यूम, यूजिंग फार्मूला। हाँ जी, यूजिंग बेटा क्या करेंगे इसमें फार्मूला, क्या कहते हैं जी, V1 T1 इज इक्वल टू V2 और T2। क्या मालूम करना है बेटा हमने, V2 मालूम करना है, V2 बाहर आ जाएगा, V1 T1 V1 T2 और साथ बेटा क्या आ गया, T1 आ गया हमारे पास। ठीक है, ये इसका क्या हो जाएगा, फार्मूला आ जाएगा V1। इसमें वैल्यू पुट करेंगे हम, V2 इज इक्वल टू V1 की कीमत कितनी है 160 मल्टीप्लाई बाय T2 की कीमत कितनी है 373, और जो हमारे पास T1 की वैल्यू है वो हमारे पास कितनी है बेटा 303। तो V2 जो हमारे पास आया है वो कितना आ गया बेटा 196.9 सेंटीमीटर पर क्यूबिक के। अब इससे क्या हुआ देखें, जब हमारे पास वॉल्यूम कितना था बेटा 160 और टेम्परेचर कितना था 300, और जब टेम्परेचर 373 हो गया तो वॉल्यूम भी बेटा हमारा क्या हो गया, ज्यादा हो गया। यानी इस न्यूमेरिकल से भी ये साबित हो गया, ये शो हो गया, अगर वॉल्यूम ज्यादा होगा तो टेम्परेचर भी ज्यादा होगा बेटा। ठीक है, अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा, एक चीज इंक्रीज होगी दूसरी भी इंक्रीज होगी, एक चीज डिक्रीज होगी तो बेटा सेकंड भी क्या होगा, वो डिक्रीज हो जाए। यानी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला जो कंसेप्ट है वो मुकम्मल हो गया।
जो बच्चे जिन बच्चों ने कल क्लास नहीं ली थी वो भी अच्छे से सुन लें, और जिन्होंने आज ली है वो भी सुन लें क्लास। पेज नंबर 78 से लेकर पेज नंबर 83 तक हर चीज़ आप लोगों ने अच्छे से रिवाइज करनी और अच्छे से प्रिपरेशन इसकी करनी। और मैंने एक्सरसाइज से न्यूमेरिकल भी दिए थे, तो न्यूमेरिकल नंबर मैंने जो वॉल्यूम और प्रेशर वाले कल समझाए थे वो दिए थे मैंने 3 और 4। ठीक है बेटा, तो अब जो क्वेश्चन नंबर 5 और 7 है ये आप लोग करेंगे, 5, 7 और 8, 9। ये दोनों कंसेप्ट के न्यूमेरिकल 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। ये मैंने आप लोगों को समझाया, मैं टेस्ट भी लिया और यहाँ पे भी समझा दिया एक बार, दोबारा से फिर रिफ्रेश हो गए। तो इनको बेटा प्रैक्टिस कीजिएगा। और पेज नंबर 78 से लेकर पेज नंबर 73 तक ये दोनों लास्ट एब्सोल्यूट टेम्परेचर एग्जाम्पल, ये बेटे से अच्छे से आप लोगों ने इसको याद करना है। ठीक है, क्योंकि साथ साथ इसको जितने अच्छे से आप याद करते जाएंगे, रिवाइज ही करना है बेटा। अब ये जितना इसको अच्छे से रिवाइज करते जाएंगे ये इजीली क्या होता जाएगा, मुकम्मल हो जाएगा हमारे पास। ठीक है बेटा, तो ये 2 टॉपिक हमारे मुकम्मल हो गए, एक बॉयल्स लॉ और दूसरा बेटा हमारे पास ये चार्ल्स लॉ, और उसमें एब्सोल्यूट टेम्परेचर, और ये चीज़ें हमारी इनमें से मुकम्मल हुई हैं। तो कोशिश किया करें, अब छुट्टी ना किया कि कल काफ़ी सारे बच्चे एब्सेंट थे आप लोगों में से, तो फिर ये जो है ना मसला बन जाता है, रिवाइज करते हुए आप लोग जो है ना वो करोगे फिर बाद में भूल जाओगे चीज़ों को। तो कोई जेन्युइन, पहले ही बताया, कोई जेन्युइन इशू हो तो छुट्टी कर लिया करें, ऐसे ना किया करें छुट्टी। मिलेगा वो सही से। हाँ, तो अभी अगर किसी बच्चे को बस अभी ठीक है बिल्कुल, अभी अगर किसी बच्चे को कोई मुझसे क्वेश्चनिंग करनी हो तो हैंड रेज करें। ठीक है, मैं अपनी ये डायरी नोट कर लें, और कल जो है ना इसको बेटा आप लोगों ने अच्छे से प्रिपेयर कर लें, ताकि जो है ना मैं आप लोगों से क्या करूँ इसको मैं तो आप लोगों से सुन लूँगा। चले मैं अटेंडेंस ले लेता हूँ। अभी कौन आया, कौन कौन आया? अब्दुल मुईज़, अच्छा जी, अब्दुल्ला बिन फैसल, अब्दुल्ला उमर, अमार वसीम, अब्दुल्ला मुख्तार, मोहम्मद नवीद आरिफ, रहीद शाह, सफ़ीउल्लाह, ये कौन है, साइम हमज़ा, शामून भट्ट, उमर जुल्फ़कार और जैन फैसल। ठीक है बेटा, तो इसको अच्छे से आप लोग तैयार कीजिएगा, फिर इंशाल्लाह जो है ना कल मैं आप लोगों से सुनूँ। ठीक है, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम बेटा।